बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। बुक यूज़ कर रही हूँ लिपिनकॉर्ड। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस किस तरह से होती है, इसमें कौन कौन से रिएक्शंस होंगे और कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होंगे, सबको हम आज देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक लिपिड है। ठीक है, हायर एनिमल्स की बॉडी में बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड कंपोनेंट है, मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। ठीक है, फर्दर ये विटामिन डी बनाने में काम आता है, बाइल एसिड्स, बाइल सॉल्ट्स, ये सब बनाने में काम आता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उनके प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। इट्स सेल्फ ये क्या है? इट्स सेल्फ भी ये स्टीरोल आइसोप्रीनॉइड है। क्या है? स्टीरोल आइसोप्रीनॉइड। व्हाट इज स्टीरोल? द कम्बिनेशन ऑफ अ स्टीरॉयड प्लस अल्कोहल इज नोन एज स्टीरोल। ठीक है, तो ये आइसोप्रीनॉइड क्या है, इसको अब हम देखते हैं इसके मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है ये हो कहाँ रहा है। हमारा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस या ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, द बुक स्टेट्स कि हर सेल अपना कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज कर रहा है। हर सेल मेम्ब्रेन में जिस तरह से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, तो हमने याद रखना है कि हर सेल जो है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज कर रहा है। लेकिन मेजर ऑर्गन्स कौन से हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के? लिवर है, इंटेस्टाइन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? लिवर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इंटेस्टाइन एंड द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़, ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। और जो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल है ये स्टार्ट होती है विद द एसिटाइल को ए। हमें पता है कि जो एसिटाइल है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल का मतलब क्या है कि इसमें 2 कार्बन होंगे। ठीक है, तो ये 2 कार्बन कंपाउंड से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस शुरू होती है। इस की सिंथेसिस को हम देखते हैं। ठीक है, और इसमें NADPH भी यूज़ होगा। क्या होगा? NADH विद और रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होगा। एसिटाइल को ए, 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल को ए के कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज, इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज। ठीक है, और हमारे पास को ए निकल जाएगा और इसमें क्या बन जाएगा? एसिटोएसिटाइल को ए। ठीक है, जब 2 एसिटाइल को ए मिलेंगे तो क्या होगा? एक को ए रिलीज हो जाएगा और एक को ए बच जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? एसिटोएसिटाइल को ए। ठीक है, एसिटोएसिटाइल को ए बन गया। एसिटोएसिटाइल को ए पे आगे एक्ट करेगा HMG को ए सिंथेज। HMG को ए सिंथेज। HMG की फुल फॉर्म क्या है? 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटेराइल को एंजाइम ए। ठीक है, HMG को ए 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटेराइल को एंजाइम ए सिंथेज एक्ट करेगा। ठीक है, और इसमें से हमारे पास दोबारा से इसमें एडिशन होगी ऑफ 1 मोर एसिटाइल। ठीक है, 1 मोर एसिटाइल को ए की एडिशन होगी। जब इसकी एडिशन होगी तो हमारे पास HMG को ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HMG को ए, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटेराइल को ए। जो सिंथेज, यह हमें पता है कि एंजाइम सिंथेज है, तो ऑफ कोर्स ये यही सिंथेसाइज करेगा जो इसका सफिक्स है, उसी को सिंथेसाइज करेगा। तो ये हमारे पास सिंथेसाइज हो गया HMG को ए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। इसके नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होना है कि जो HMG को ए है उसने मेवेलोनेट में कन्वर्ट होना है। किस में कन्वर्ट होना है? मेवेलोनेट में। अच्छा, एक बात आपने नोट कर लेनी है कि जो एसिटाइल को ए है ये किस तरह से बनता है? ये हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल या कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो एसिटाइल जो NADH है ये कहाँ बनता है? ये हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से बनता है। मुख्तलिफ पाथवेज होते हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में। उसमें एक पाथवे होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। अगर ग्लाइकोलिसिस होगी तो सिंपल ATP प्रोडक्शन हो जाती है, और अगर इन वाले पाथवेज फॉलो होते हैं तो हमारे बनता है। ठीक है, अब स्टार्ट में हमारे पास आ गया HMG को ए जो पहले ही बन चुका था। HMG को ए रिडक्टेज इस पर एक्ट करेगा टू फॉर्म मेवेलोनेट। टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म मेवेलोनेट। ठीक है, HMG को ए रिडक्टेज है, यानी इसकी रिडक्शन होनी है। रिडक्शन के लिए हमने अभी पढ़ा है कि NADPH इस्तेमाल होगी। NADPH इस्तेमाल हुई और मेवेलोनेट बन गया। ठीक है, मेवेलोनेट किस तरह से फर्दर प्रोसीड करेगा इसको हम देखेंगे इस फ्लो चार्ट से। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है? मेवेलोनेट। ठीक है, मेवेलोनेट 6 कार्बन कंपाउंड है क्योंकि ये कितने एसिटाइल को ए से बना था? वेरी गुड, ये हमारे पास 3 एसिटाइल को ए से बना था। उसमें हर एसिटाइल को ए में 2-2 कार्बन आइटम्स हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये ATP यूज़ कर, इस पर ATP एक्ट करेगी, मतलब ATP को लेगा, 2 ATPs को लेगा विद द हेल्प ऑफ काइनेजेस। ठीक है, ATP को लेगा और डिफॉस्फोराइलेट होगी ATP, अपना जो फॉस्फोरस है, फॉस्फेट ग्रुप है, वो दे देगी मेवेलोनेट को और क्या बना देगी? पायरोफॉस्फोमेवेलोनेट। पायरोफॉस्फोमेवेलोनेट का क्या मतलब है कि 2 फॉस्फोरस हैं, ये 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं। यहाँ पे 2 ATP 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ आ गए, तो इसका नाम क्या बन गया? 5 पायरोफॉस्फेट मेवेलोनेट। 5 पायरोफॉस्फेट
मेवेलोनेट याद रखने के लिए पीपीएम भी कह सकते हैं कि मेवेलोनेट से पीपीएम बन गया, क्या बन गया, पीपीएम। उसके बाद एक और एटीपी यूज होगी और डी कार्बोक्सिलेशन होगी। डी कार्बोक्सिलेशन एंजाइम का नाम क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। 5 पायरोफॉस्फेट मेवेलोनेट से डी कार्बोक्सिलेशन होगी विद द हेल्प ऑफ डी कार्बोक्सिलेजेस, ठीक है। एक तो डी कार्बोक्सिलेशन होगी, उसके अलावा एडिशन ऑफ एटीपी होगी, क्या होगी, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, एडिशन ऑफ एटीपी होगी जिससे बनेगा आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट या फिर आईपीपी, ठीक है। मेवेलोनेट से पीपीएम बना, फिर आईपीपी बना, ठीक है। मेवेलोनेट से ने 2 एटीपी यूज़ किए टू फॉर्म पीपीएम, और इसने एक एटीपी यूज़ किया विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म आईपीपी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हमारे पास ये जो यहाँ पे भी पायरोफॉस्फेट है और यहाँ पे भी पायरोफॉस्फेट है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, यानी ये जो एटीपी है ये एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ हो रही है, बल्कि फॉस्फेट सोर्स के तौर पे यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट फर्दर किस तरह से कंटिन्यू करेगा। जो आईपीपी है ये कन्वर्ट हो जाएगा डीपीपी में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीपीपी में। डीपीपी क्या है, डायमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, डायमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। इसका जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं वो सेम रहेंगे, 5 कार्बन आइटम्स ही रहेंगे। यहाँ पे 6 थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, 5 रह गए, 5 के बाद भी ये 5 ही रहेंगे क्योंकि ये आइसोमरेज एक्ट कर रहा है ना। इसका मतलब है कि इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो सेम होगा, जो हमारे पास मोलेक्युलर फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। जब मोलेक्युलर फार्मूला चेंज होगा तो क्या बनेगा, डायमिथाइल या फिर डीपीपी। डीपीपी में फर्दर दोबारा ऐड होगी ये हमारा जो ऊपर वाला प्रोडक्ट था, ये जो हमारे पास आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट था, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट दोबारा इसमें ऐड हुआ और सिंथेज एंजाइम ने ऐड किया। ये जनरल लिखा हुआ है कि सिंथेज एंजाइम ने, ठीक है। तो सिंथेज एंजाइम ने ऐड किया टू फॉर्म जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, टू फॉर्म वन, टू फॉर्म जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। अब यहाँ पे भी 2 फॉस्फेट थे, ठीक है, आईपीपी में, और यहाँ पे भी इसके जो प्रोडक्ट बनी थी क्योंकि आइसोमरेज था तो 2 ही फॉस्फेट रहे थे। अब इसमें मज़ीद 2 फॉस्फेट ऐड हो रहे हैं, लेकिन हमें टिल द एंड बस 2 ही फॉस्फेट चाहिए होंगे, हमें पायरोफॉस्फेट ही चाहिए आगे भी, ठीक है। तो 2 फॉस्फेट रिलीज़ हो जाएंगे, एक आईपीपी आएगा और साथ ही 2 फॉस्फेट रिलीज़ हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर पायरोफॉस्फेट ही रहेगा, 4 फॉस्फेट्स नहीं होंगे बल्कि 2 फॉस्फेट ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट में, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट विच कंटेन्स 10 कार्बन आइटम्स। यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 5 थे, 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। ये जो जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट है इस पर फिर सिंथेज एक्ट करेगा और इसमें एक और आईपीपी की एडिशन होगी। पहले क्या हुआ, पहले 2 एटीपी की, मेवेलोनेट में 2 एटीपी की एडिशन हुई, फिर 1 एटीपी की एडिशन हुई, ठीक है। उसके बाद आइसोमराइजेशन हुई, उसके बाद क्या हो रहा है, आईपीपी की आइसोमराइजेशन हुई और उसमें जो आइसोमर बना था उसमें एक और आईपीपी ऐड हुआ, ठीक है। उससे क्या बन गया, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। अब एक और आईपीपी ऐड हो रहा है तो 5 कार्बन आइटम्स ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब है, और दोबारा से हमें पायरोफॉस्फेट ग्रुप नहीं चाहिए, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट, क्या बन जाएगा, फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। ये जो फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट है ये फर्दर कंटिन्यू करेगा टू फॉर्म स्क्वेलिन, टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म स्क्वेलिन। स्क्वेलिन किस तरह से बन रही है कि हमारे पास ये जो फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट है इसमें एक और फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट ऐड होगा, ठीक है। फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट में क्या ऐड होगा, एक और फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट ऐड होगा। जब एक और फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट ऐड होगा तो 15 और 15 कार्बन कितने हो जाएंगे, 30 कार्बन आइटम्स हो जाएंगे, और पायरोफॉस्फेट फिर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पायरोफॉस्फेट फिर से रिमूव हो जाएगा जो इसका आया था, ठीक है। एक तो इसका जो एडिशनल था वो आएगा ही नहीं, समझेंगे, रिमूव हो जाएगा आके। उसके बाद क्या होगा कि जो इसका अपना पायरोफॉस्फेट था वो भी रिमूव हो जाएगा विद द एडिशन ऑफ NADPH, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन होगी और ये पायरोफॉस्फेट ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाएगा। क्या होगा, पायरोफॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा। जब रिडक्शन होती है तो फॉस्फोरस रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह से स्क्वालिन बन जाएगा और इसके साथ पायरोफॉस्फेट नहीं होगा क्योंकि जो FPP ऐड हुआ था उसका पायरोफॉस्फेट भी निकल गया और जो इसका ओरिजिनल पायरोफॉस्फेट था वो भी निकल गया। तो अब हमारे पास कोई भी पायरोफॉस्फेट या फॉस्फेट मॉलिक्यूल नहीं मौजूद है, सिर्फ स्क्वालिन है, ठीक है। अब ये जो स्क्वालिन है इसकी होगी हाइड्रोक्सिलेशन, क्या होगी, हाइड्रोक्सिलेशन, और हाइड्रोक्सिलेशन ट्रिगर करेगी साइक्लाइजेशन को, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी विद द हेल्प ऑफ स्क्वालिन मोनोऑक्सीजनेज, ठीक है। स्क्वालिन की हाइड्रोक्सिलेशन होगी विद द हेल्प ऑफ स्क्वालिन मोनोऑक्सीजनेज, और इससे हाइड्रोक्सिलेशन से ट्रिगर होगी साइक्लाइजेशन,
हाइड्रोक्सिलेशन से ट्रिगर होगी साइक्लाइजेशन, और यहाँ पे भी NADPH यूज़ हो रहा है। हमारे पास यानी कि 4 NADPH यूज़ हो चुके हैं टिल दिस पॉइंट, ठीक है। स्क्वालिन किस में कंटिन्यू करेगा, लेनोस्टिरोल में, विद द हेल्प ऑफ लेनोस्टिरोल सिंथेज, और ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस के जरिए कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपने किस तरह से याद रखना है कि पहले 6 कार्बन रिंग्स बनाने हैं, 6 कॉर्नर्ड रिंग्स बनाते हैं, उसके बाद एक पेंटा वाला रिंग बनाना है, ठीक है। पहले 3 बनाने हैं 6 कॉर्नर्ड रिंग्स, उसके बाद पेंटा वाला एक रिंग बनाना है, और इसके बाद हमारे पास ये जो हमारी चेन है ये 6 कार्बन की होगी। ये जो बेंडेड चेन है ये कितने कार्बन आइटम्स की होगी, 6 कार्बन आइटम्स की होगी विद 2 ब्रांचेस, ठीक है। 6 कार्बन आइटम विद 2 ब्रांचेस, और फिर इसको ज्वाइन कर देना है इस वाले पेंटा वाले आइटम के, पेंटा वाले साइकिल के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। अब ये वाले स्टेप्स कौन कौन से हैं, ये वाले स्टेप्स क्या होंगे कि ऑक्सीडेटिव रिमूवल होगा ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। देखें ये 30 कार्बन आइटम था और ये 27 कार्बन आइटम था, 27 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ये 30 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में से जाहिर सी बात है कुछ कार्बन निकलेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा ना। वो किस तरह से निकलेंगे, ऑक्सीडेटिव रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप्स होगी। क्या होगी, ऑक्सीडेटिव रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप्स होगी। ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है ये यहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रहा, तो रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड होगी। एक तो ऑक्सीडेटिव रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप्स होगी, दूसरा रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड होगा, और माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड होगी, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो इधर है और इससे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है इन द कोलेस्ट्रॉल। इस तरह से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी। इसका लास्ट स्टेप इस तरह से होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि जो स्क्वालिन है वो कितने आइसोप्रेनॉइड यूनिट से बना हुआ है। हमारे पास आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स में 5 कार्बन आइटम्स थे, और ये कितना है, 30 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। जो है स्क्वालिन 30 कार्बन कंपाउंड है, यानी 6 आइसोप्रेनॉइड यूनिट से मिलके बना हुआ है। जो 6 आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स हैं इन्होंने कन्वर्ट होना है ना पहले IPP में। किस तरह से होंगे कि अगर एक में वैलोनेट था तो उसको 3 ATP की ज़रूरत थी IPP में कन्वर्ट होने के लिए। अगर यही मेवालोनेट हो और इसको कन्वर्ट होना स्क्वालिन में तो कितने ATP की ज़रूरत होगी, 18 ATP की ज़रूरत होगी। कितने की ज़रूरत होगी, 18